नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दल संबंधी अध्यादेश बारे तत्काल निर्णय लेवेला प्रधानमंत्री देउवा से आग्रह। मंत्रालय बारे फाइनल करला प्रधानमंत्री के जिम्मा। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक जारी। कार्यकारी पद में 2 बरस कार्यकाल के प्रावधान लागू करला सुझाव। तातो पानी नाका में नेपाली व्यापारी के सैकड़ों के कंटेनर अल्पत्र। सब कंटेनर नेपाल आवे में महीनों लागे के अनुमान। नया चांसलर चयन खातिर जर्मनी में आज आम निर्वाचन हो रहा। मर्केल के समर्थन मिलल अर्मेल ल्याटनसेट आ अनेस्लिया कवेर बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। IPL के पहिलका खेल में चितवन टाइगर्स के जीत। दोसर का खेल में पोखरा आ भैरहवा भिड़ रहा। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ गठबन्धन राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश बारे तत्काल निर्णय लेवेला आ कुछ दिन भीतर मंत्री परिषद विस्तार करला प्रधानमंत्री से आग्रह कैले बा। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज सवेरे बैठल सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता सबके बैठक से कुछ दिन भीतर मंत्री परिषद विस्तार करला जोड़ देले बा। गठबन्धन में संसदीय दल वा केंद्रीय कमेटी के 20% जुटा के दल विभाजन करला ल्याइल राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश फिर्ता लेवे कि प्रतिस्थापन विधेयक ले आवे के विवाद बाटे। सरकार ये अध्यादेश 23 भादो में प्रतिनिधि सभा में टेबल कैले बा, लेकिन ये अध्यादेश कायम रहला तक मंत्री परिषद विस्तार ना करेला जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अड़ान बाटे। अध्यादेश आ उहे मुताबिक भइल काम विरुद्ध परल रिट में सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश देवे के नहीं खे सकल। एकीकृत समाजवादी आ जसपा के शीर्ष नेता सबसे छलफल करके मंत्रालय बारे फाइनल करला प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के जिम्मा देहल गइल बा। सत्तारूढ़ दल सबसे छलफल करके कुछ दिन में ही मंत्री परिषद विस्तार करेला प्रधानमंत्री देउवा से बैठक आग्रह कैले बा। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैठक जारी बाटे। बैठक ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में सवेरे 11 बजे से जारी बाटे। जारी बैठक में राजनीतिक सांगठनिका विधान मसौदा प्रतिवेदन पर के छलफल ओराइल एमाले के प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई जानकारी देहने। शनिचर के बैठक में प्रस्तावित राजनीतिक सांगठनिका विधान मसौदा के प्रतिवेदन समूहगत छलफल चल रहे। छलफल में पदाधिकारी के संख्या बढ़ावेला आ कार्यकारी पद में 2 बरस के कार्यकाल के प्रावधान लागू करे के परे में सुझाव आयल बाटे। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति के बैठक आज बैठ रहा बा। विकास तथा प्रविधि समिति के सभाकक्ष में बैठल बैठक में चालू आर्थिक वर्ष में संचालन होखे वाला आयोजना सब, पबनी त्योहार के समय में यात्रु सब के सार्वजनिक यातायात सेवा सहज बनाव के विषय में छलफल भइल बताउल गइल बा। ओहि लेखा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैठक भी आज बैठल बाटे। बैठक में चीना जापान में अध्ययनरत आ अध्ययन करे जाए के प्रक्रिया में रहल नेपाली विद्यार्थी सबके समस्या, चिकित्सा शिक्षा संगे संबंधित कर्मचारी सबके बेटा बेटिया स्थानीयवासी से मिले वाला आरक्षण के संबंध में छलफल होखे के जनाल गइल बा। वैसे ही उद्योग तथा वाणिज्य आ उपभोक्ता हित समिति के बैठक भी आज बैठ रहल बाटे। दोपहर 1 बजे से बैठे वाला बैठक में वैदेशिक रोजगारी संबंधी समसामयिक विषय में छलफल होखे के बताउल गइल बा। इजरायल में केयर गिभर में जाएला भाषा परीक्षण उत्तीर्ण कैल मध्ये 1600 जने दोसर चरण के खातिर सिफारिश भइल वैदेशिक रोजगार विभाग जनौले बा। विभाग कुआर 4 गते से 9 गते तक लेहल अंतर्वार्ता से 1600 जने छनौट करके नेपाल स्थित इजरायली दूतावास नामावली बुझावल जनौले बा। रोजगार के खातिर इजरायल जाए वाला 4200 महिला और 5499 पुरुष करके 9699 नेपाली आवेदन देहले रहे। वो मध्य 6397 जने लिखित परीक्षा में शामिल भइल रहे, जिनमें से 1395 जने महिला और 644 पुरुष करके कुल 2039 जने अंग्रेजी भाषा में परीक्षा पास कैले रहे। अंतर्वार्ता में 1803 जने सहभागी भइल रहे। अंतर्वार्ता से 1120 जने महिला और 480 जने पुरुष करके 1600 जने के नाम सिफारिश भइल विभाग जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। लाइफ हुन्छ यो मस्त निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले
जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुविसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.suvisu.net.np। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट जनता के मांग संबोधन करे खातिर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौले बानी। पहिलका बेर कंचनपुर के दोधारा चांदनी नगरपालिका के विभिन्न क्षेत्र तथा भारत से जुड़ल सीमा क्षेत्र के अनुगमन तथा अवलोकन करत वहाँ के सरकार जनता के सुरक्षा में प्रतिबद्ध रहल दावी समेत कैने। सीमा क्षेत्र के नागरिक सबके मांग संबोधन करे खातिर प्रदेश सरकार तत्पर रहल बतावत भट्ट संबोधन करे ना सकला पर माग के संघीय सरकार से अपील करे के समेत बतौले बानी। क्षेत्रको हाम्रो कृषि राज्य मन्त्री पनि भएको हुनाले उहाँले पनि धेरै यहाँको लागि यहाँको विकासको लागि लागिराख्नु भएको छ र यसमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरू र अब सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनाहरूको लागि प्रदेश सरकार एकदम तदारुकताको साथमा अगाडि बढिरहेको छ र यहाँ हामीले गर्नुपर्ने कामहरूमा कुनै कमी रहँदैन। भट्ट विभिन्न योजना तथा महाकाली 4 लेन के पुल, दोधारा चांदनी में संचालित मसला उद्योग, सुखा बंदरगाह निर्माण स्थल, नगर क्षेत्र भीतर निर्माणाधीन चक्रपथ लगायत योजना के अनुगमन समेत कैले बानी। स्थानीयवासीहरूले टोटली रूपबाट सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सहयोग गर्यो भने नै विकास अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसमा त्यो विकास गर्ने क्रममा आइपर्ने समस्याहरू जसलाई दुःख जसलाई केही आफ्नो भूगोल नै दिएर जो समस्या भएको छ तिनीहरूलाई सरकारको तर्फबाट सहयोग नै हुन्छ र म तपाईहरुलाई यही राख्न चाहन्छु। तपाईहरुको यो ज्ञापन पत्र मैले लिए। स्थानीय सब समेत सुखा बंदरगाह जोड़े वाला हिसाब से निर्माण हो रहल सड़क के मुआवजा मिलल बतावत पुल बने वाला स्थान में कुछ समस्या होके के कहत मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण समेत कराउले रहे। हामीहरुको खेत घर खेतमा जानको लागि दुवैतिर हामी त अब यो रोड बनाएर आफ्नै घर खेतमा जान पनि एक ठाउँमा मात्रै कटअफ दिएको छ। अब यो सडकमा चढ्ने अब यता आफ्नो लामो खेत छ हाम्रो यहाँसम्म, यहाँ खेतमा आउनलाई पनि हाम्रो ट्र्याक्टर सेन्टर ल्याउनलाई पनि गाह्रो भयो होइन। यसमा रहेको जो जग्गा अधिग्रहण यसको दुवैतिर पक्की सडकको माग छ अनि सिँचाइ किसान भएको हुँदा सिँचाइको चाहिँ हाम्रो जोरदार माग छ अनि विद्युत लाइन पनि नयाँ घर भएको हुँदा। अनुगमन टोली में मुख्यमंत्री भट्टसँगै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सरकारी मंत्री विनीता चौधरी, राज्य मंत्री मान बहादुर सुनार लगायत के शामिल रहे लोग। रामेछाप के प्रमुख जिला अधिकारी दीपक कुमार पहाड़ी नदी से दहा के मृत्यु भइल परिवार के घर में ही पुगे राहत प्रदान कैले बानी। बीतल भादो 16 गते भटौली नदी में आइल बाढ़ से दहा के खाड़ा देवी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 आधा बाटले के गोपाल सार्की के 9 वर्ष के बेटी मनिता उहे वार्ड के सानू तमाङ के बेटी अनिशा के मृत्यु भइल रहे। पीड़ित दोनों परिवार के संघीय सरकार से प्राप्त 2 लाख आ प्रदेश सरकार से प्राप्त 50,000 रुपया करके 2,50,000 रुपया के दर से नगद प्रदान कैल गई। पीड़ित विभिन्न परिवार सदरमुकाम आज समय झंझट होके वाला कारण घर में ही पुग के राहत प्रदान कैल जिला प्रशासन कार्यालय रामेछाप के कहना बा। यस अवस्थामा चाहिँ घरमै गएर सरकारको तर्फबाट एउटा उपस्थिति जनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा राहत उपलब्ध गराइदिउँ भन्ने सोचले सदरमुकाममा उहाँहरूलाई नबोलाइकन मैले गाउँमै आएर चाहिँ यो दिन अपलोड गरेर मैले आज आएर हस्तान्तरण गरेको छु सहयोग। प्रमुख जिला अधिकारी घर ही आके राहत प्रदान कैला से अपना सबके सहारा मिलल पीड़ित परिवार के कहना बा। हिंदू आ बौद्ध धर्मावलंबी के पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मंदिर आज से खुला कैल गई बा। जिला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ के कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सुरक्षा समिति के बैठक से मुक्तिनाथ मंदिर खुलावे के निर्णय कैल गई है। स्वास्थ्य मापदंड तोक के बाहरी जिला के तीर्थयात्री आ भक्तजन खातिर मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा आजा खातिर खुलावल प्रमुख जिला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल जानकारी देने। स्वदेशी खातिर PCR एंटीजन परीक्षण के रिपोर्ट आ कोरोना विरुद्ध के खोप लगावल मध्य कौनो एक प्रमाण के आधार में मुक्तिनाथ में प्रवेश देवे के निर्णय भइल बा। विदेशी खातिर 7 दिन भीतर के PCR रिपोर्ट अनिवार्य कैल गई प्रजीय पौडेल बतौने। मुक्तिनाथ आ पर्यटकीय स्थल खुल्ला बाद सड़क आ हवाई मार्ग होके मुस्ताङ जायवाला के चहल पहल बढ़ल बाटे। अब आर्थिक समाचार।
आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरू किन खोज्ने? चिनिया पक्षद्वारा तातो पानी नाका ना खोल्ला बाद पबनी त्यौहार लक्षित करके ल्याउल गईल सामान नाका में ही अल्पत्र पड़ल बा। चिनिया अधिकारी सब बहुते कम संख्या में कंटेनर छोड़ रहल कारण दशहरा खातिर ल्यावल लता कपड़ा, विद्युतीय सामान, सेव, लसुन जैसन सामग्री पबनी त्यौहार ओरेला बाद भी नेपाल भित्र के अवस्था ना देखल व्यापारी सब बतौले बाटे। लंबा समय कंटेनर रुकला बाद फल फूल सड़े लागल भी उ लोग के शिकायत बा। सीमित कंटेनर नेपाल तरफ आ रहल कारण सभी कंटेनर नेपाल भित्र में महीनों लागे के व्यापारी सब बतौले बा। हाल नाका में दैनिक बेसी से 5 गो ही आ रहल बाटे। इससे पहले करीब 20 गो कंटेनर आवत रहे। कोरोना संक्रमण बाद चिनिया तातोपानी नाका से सामान ल्यावे में असहज होते आ रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के 16 वर्ष लंबा सत्ता संचालन बाद नया चांसलर चयन खातिर जर्मनी में आज आम निर्वाचन हो रहल बा। निर्वाचन में एंगेला मर्केल के समर्थन मिलल अर्मेल ल्यान्सेट आ अनेलिया बेरभोग बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा होखे के अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था सब जनौले बा। एंजेला मर्केल 16 वर्ष लंबा सत्ता संचालन बाद होखे लागल ई निर्वाचन के महत्व के साथ देखल गईल बा। जर्मनी के 6 करोड़ मतदाता जर्मनी के निचला सदन में 598 जने सदस्य चयन करी तीनों सांसद सब बहुमत के आधार में जर्मन चांसलर चयन होकी। निचला सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न भइला पर गठबंधन के सरकार बनी। निर्वाचन के परिणाम आजुए आवे के जनाउल गइल बा। जर्मनी में 16 वर्ष सत्ता संचालन कैल मर्केल विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति सबके सूची में 10 वर्ष तक रहली। अब खेलकूद समाचार। एभरेस्ट प्रीमियर लीग ईपीएल में अभिन भैरवा ग्यालेडिएटर और पोखरा राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा हो रहल बा, जेमे पोखरा बहुते खराब शुरुआत कैले बा। कीर्तिपुर मैदान में टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल पोखरा मात्र 12 रन में 5 गो विकेट गंवले रहे। पोखरा के ओपनर रिचार्ड लेबी बिना खाता खोलले पवेलियन लौटल रहलन। कप्तान विनोद भण्डारी भी खाता खोले ना सकलन। अभिन पोखरा 10 ओभर 1 बॉल में 7 विकेट गंवा के 65 रन बना के खेल रहल बा। वैसे ही आजू के पहिलका खेल में चितवन टाइगर्स विजयी शुरुआत कैले बा। टीयू क्रिकेट मैदान में आजू भइल खेल में विराटनगर वारियर्स के 2 विकेट से हरावत चितवन सुखद शुरुआत कैले खा। विराटनगर से देहल 152 रन के लक्ष्य चितवन 20 ओवर में 8 विकेट गंवा के पूरा कैले रहे। चितवन के जीत में राजेश पुलामी अभिजीत रहत सर्वाधिक 43 रन बनौले रहलन। अंत में प्रमुख समाचार फेर एक बेर। दल संबंधी अध्यादेश बारे तत्काल निर्णय लेवेला प्रधानमंत्री देउवा से आग्रह। मंत्रालय बारे फाइनल करला प्रधानमंत्री की जिम्मा। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी बैठक जारी। कार्यकारी पद में 2 वर्षीय कार्यकाल के प्रावधान लागू करला सुझाव। तातोपानी नाका में नेपाली व्यापारी के सैकड़ों कंटेनर अल्पत्र। सब कंटेनर नेपाल आवे में महीनों लागे के अनुमान। नया चांसलर चयन खातिर जर्मनी में आज आम निर्वाचन हो रहल। मर्केल के समर्थन मिलल अर्मेल ल्यान्सेट आ अनेलिया बेरभोग बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। ईपीएल के पहिलका खेल में चितवन टाइगर्स के जीत। दोसरका खेल में पोखरा आ भैरवा भिड़ रहल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।